बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जेल में 600 दिन हो गए हैं, ईद भी जेल में गुजारेंगे। अदालती महाज पे इमरान खान साहब के केसेस रुके हुए हैं। तोशा खाना केस 3 दफ़ा जो है मुलतवी हो गया बगैर किसी समाअत के। लीगल टीम की क्या परफॉर्मेंस है? हुकूमत तो शादियाने बजा रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत कहती है IMF से उन्होंने लोन सिक्योर कर लिया है। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम, उसके लीडर जेल में हैं और PTI कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो हुकूमत को तो किसी परेशानी का सामना नहीं है, अलबत्ता जो PTI को परेशानियां दरपेश हैं उनका सदेबाब करने के लिए PTI इत्तेहाद की जानिब जाती है, मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक लीडरशिप की जानिब से यानी PTI के ही वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वान हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से ऐसे बयानात आते हैं जो मौलाना के इत्तेहाद में दरार पैदा करते हैं और PTI को कुर्बत नसीब नहीं होती मौलाना की। और लोग सवाल भी उठाते हैं, PTI का सोशल मीडिया इस बात पे सवाल उठा रहा है कि क्यों ऐसे बयानात आ जाते हैं। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, PTI के सीनियर लीडर हैं। उनसे जानना आखिर ये मसाइल का हल क्या है। एक तो इमरान खान साहब को जेल से निकालने में कोई स्ट्रेटजी उनकी सामने अभी तक ऐसी नहीं आई कि जिससे वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा हो हमें कि पार्टी बाकायदा संजीदा कोशिशें कर रही है। दूसरी जानिब जो मफाहमत का रास्ता है दीगर अपनी सियासी जमातों से, उसमें भी वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और उसमें भी कोई जान हमें नज़र नहीं आ रही है। जी रऊफ़ हसन साहब, इसको किस तरह से देखते हैं? नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया रऊफ़ हसन साहब ने, सीनियर लीडर हैं PTI के। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। इमरान खान साहब को जेल में 600 दिन हो गए हैं सर। आप लोगों ने अंडरटेकिंग भी दी, अदालत में मिलने के हवाले से एक ऑर्डर भी आया, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि वो जो अंडरटेकिंग थी वो नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि देने के बावजूद हम देख रहे हैं आप लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन दूसरी जानिब से कोई एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया गया और जो मुलाकातों का बताया जा रहा था वो नहीं हो सकी। थैंक यू कंबर, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, सरेंडर का लफ्ज़ तो गैर मुनासिब होगा यहाँ इस्तेमाल करना। एक रिक्वेस्ट की गई थी वहाँ से, जेल सुपरिटेंडेंट की जो रिपोर्ट थी उसकी सबमिशन की बेसिस के ऊपर कोर्ट ने कहा कि आप जेल प्रेमिसेस के बाहर, वो जो हम वहाँ जब लोग मुलाकात के बाद आते थे तो वहाँ मीडिया से बात करते थे, तो वो ना कीजिए। देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल वहाँ जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात, जो कि पिछले 24 हफ्तों से नहीं हो पा रही थी सियासी रहनुमाओं की, वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा कि चलिए, ये छोटी सी अगर वो कंडीशन लगा रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं, इसलिए कि जेल के बाहर हम बात नहीं करेंगे तो हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, या आप शाम को मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर लेंगे, या और हमारे पास बड़े तरीके हैं कि हम अपना जो बयानिया है वो अक्रॉस, वी कैन पुट इट अक्रॉस। तो वो कोई इतनी बड़ी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं थी और बिल्कुल सरेंडर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो सवाल पैदा एक्चुअली होता है वो ये है कि ये शर्म का मकाम है अदालत के लिए। एक ऐसे लार्जर बेंच ने ये फैसला किया जिसके प्रिजाइडिंग जज जो थे वो खुद एक्टिंग चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और अगर इस लार्जर बेंच की जो ऑर्डर है उसके ऊपर भी, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, तो मुझे बताइए कि अदालतों का इस मुल्क में क्या मकाम रह गया है, जजेस का इस मुल्क में क्या मकाम रह गया है। जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जी, चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनको चाहिए कि ये मामला उठाएं एस्टैब्लिशमेंट के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ, और वो इस मसले का कोई हल निकालें। क्योंकि देखिए, जिस मुल्क में अदालतें ख़त्म हो जाएंगी, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है वो मफकूद हो जाएगा, वो मुल्क जो है वो गहराइयों में गिरता है, वो मुल्क ऊपर नहीं जाता, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। तो ये सारी कौम के लिए, तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंस पाकिस्तान का, उसके लिए ही सोचने का मकाम है कि हम किस नहज के ऊपर इस वक्त खड़े हैं, किस ढलान के ऊपर हम लुढ़कते जा रहे हैं नीचे। और कोई जो है वो बिल्कुल जुबान नहीं खोल पाता। कोई जो इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी की बातें, आइन की सुप्रीमेसी की बातें, कोई वो नहीं कर पा रहा। खौफ तारी है इन सब के ऊपर। रऊफ़ साहब, क्या आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे? ज़ाहिर बात है आपके पार्टी लीडर्स मिलना तो चाहते हैं और ये मुलाकात का सिलसिला काफ़ी अरसे से रुका हुआ है।
जी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली दायर होगी। आज दायर इसलिए नहीं हुई है कि जी वो उसके बाद छुट्टियां आ रही हैं, तो ये लग तो सकती नहीं थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि ईद के नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो सबमिट हो जाएगी। हमारा आज भी मकसद यही है जी कि खान साहब के साथ हमारी रेगुलर मुलाकात, मैं मसलन बताइए, मैं 30 से ज़्यादा 32 से ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं मेरी मुलाकात नहीं हुई। हमारी जो बाकी पोलिटिकल लीडरशिप है उसकी भी मेरा ख्याल है कि 23-24 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। तो हमारा मकसद जो है, अवली मकसद ये है कि हम खान साहब से दोबारा मुलाकात का सिलसिला शुरू हो। उनकी उनकी गाइडेंस चाहिए होती है हमें, उनकी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं और वो होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो भी हो सकेगा, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं सियासी जमात होने के नाते, वो हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। अदलिया के दरवाजे हम खटखटाते रहेंगे, पास में भी खटखटाए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, अब भी खटखटाते रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ के असूल की जो कोई एक मौहूम सी पॉसिबिलिटी जो थी, वो भी मेरा ख्याल है कि अब ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद हम अदालत के दरवाजे खटखटाते रहेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। रऊफ साहब, इस पे आपकी अपनी पार्टी का सोशल मीडिया इस पे तनकीद कर रहा है। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने वो बात नहीं करनी थी कि इमरान खान साहब अगर कोई जेल में बात करें तो आप आके बाहर ना कह सकें या फिर आप वो उधर टॉक की इजाज़त ना हो। दूसरी बात ये भी वो कर रहे हैं कि जो लीगल टीम है उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इमरान खान साहब के केसेस देखें, तोशाखाना केस की समाअत देखें, 3 दफ़ा लगाई गई, तीनों दफ़ा बगैर किसी समाअत के मुलतवी हो गई। तो वो कह रहे हैं कि बहुत कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है लीडरशिप। तनकीद करना बड़ा आसान काम होता है कंवर, बहुत आसान काम होता है। अपनी इंसान की ज़ुबान खुलती है और आप तनकीद के जो पैराए हैं वो बयान करना शुरू कर देते हैं। आप जिन हालात में, जिन किस्म के हालात में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं, हमारे वकला काम कर रहे हैं और हमारे जो सियासी कायदीन है वो काम कर रहे हैं, बड़ी टेस्टिंग है। उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि 76 साल तारीख में पाकिस्तान में कभी ऐसा मकाम आया कि इससे ज़्यादा टेस्टिंग टाइम्स हों और उन हालात में काम करना। अब मैं काउंटर क्वेश्चन ये करता हूँ कि जी ये जो तारीखें जो है आगे डाली जा रही हैं, ये क्या वो वकला की कोई काविश की कमी है या ये कोई और इसके मकासद हैं? इसके मकासद तो वकला की काविश की कमी से नहीं जुड़े हुए, बल्कि ये तो कोई और वजूहात हैं। वो खान साहब को वर्चुअल सिक्लूशन में रखना चाहते हैं, उनका जो आउटसाइड कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तरीके हैं ताकि मुकदमा लगेगा तो फिर लोग आएंगे, मुलाकात होगी, वकला से मुलाकात होगी। तो वो उन तमाम रास्तों को जो कि फैसिलिटेट करते हैं मुलाकात, खान साहब से मुलाकात को, उसको बंद करना चाहते हैं। तो वकला इसके ऊपर क्या करते हैं? जो कुछ वो कर सकते थे वो तो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी तनकीद जो है वो एतराज़ करना चाहिए जो जस्टिफाइड ना हो। रऊफ साहब, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को पार्टी अगर कोशिश करे निकालने का मामला हो उनको जेल से बाहर, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास अदालतें हैं। अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई खुद कहती है कि वो फ़ाल उस तरह से नहीं है, जो रिलीफ दरकार है वो नहीं मिलता। तो फिर तीसरा क्या रास्ता बच जाता है? तीसरा रास्ता अगर आप कहते हैं एहतजाज का बच जाता है, सड़कों पे आने का बच जाता है, तो उसमें ईद के बाद एग्जैक्ट प्लान आपका क्या है और किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि खान साहब बाहर आ सकें? खबर देखिए, जो कोशिश हो रही है इस दफ़ा के पीटीआई सिर्फ अकेले ये एहतजाज की तारीख शुरू ना करे, बल्कि एक लार्जर प्लेटफॉर्म, लार्जर पोलिटिकल सियासी प्लेटफॉर्म एक हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बल्कि हो चुका हुआ है। और उसमें और बहुत सी जमातें जो हैं उन्होंने शिरकत भी इख्तियार कर ली है। एक तो जमातें रहती हैं जिनके साथ बातचीत जारी है। तो ये होपफुली ईद के फ़ौरन बाद जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये अपनी फाइनल शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर हम जो बाकी के मामलात है वो तय करेंगे, तमाम लोगों की राय लेके, तमाम पोलिटिकल पार्टीज की, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स की राय लेके एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसके जरिए हम फैसले करेंगे कि इस तारीख के क्या मुहरकात होंगे, क्या खदोखाल होंगे, इस तारीख को कौन लीड करेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ वो फैसले होंगे। तो इसमें जब ये तश्कील पा जाएगा तो उसके बाद ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए, शायद हफ्ता 10 दिन लग जाए और उसमें हम तमाम जो प्लान जो है वो बना के आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे। एग्जैक्टली अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं है कि सड़कों पर ही आना है या फिर से जुलूस होंगे, कोई फाइनल हतमी शक्ल नहीं है इसकी। देखिए, बेसिकली जो है ये आइन की रिवाइवल के लिए और आइन से जुड़ी बाकी जो चीज़ें हैं उनकी रिवाइवल के लिए, जो कि इंसानी हकूक़ हैं, जो कि ये जो बाकी जितने भी मसाइल हैं, जमहूरियत है, ये सब जो है आइन से जुड़ी हुई हैं। इसकी रिवाइवल की ये तहरीक है और ये एक नेशन वाइड तहरीक होगी, पूरे मुल्क में ये फैली होगी। कोई एक इवेंट जो है उसके ऊपर ये मुहित नहीं होगी।
तो अब वो जो मुल्क के ऊपर जो तहरीक फैली होगी उसमें क्या इवेंट्स होंगे, क्या कुछ करना होगा, किस तरीके से करना होगा, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया आपसे, वो जब ये प्लेटफॉर्म तश्कील पा जाएगा तो उस वक्त ये फैसले होंगे और वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। रऊफ साहब, इसमें मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेना, उनकी जमात को साथ में लाना, मौलाना साहब की जो पार्टी लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी कुर्बतें होने लगती हैं पीटीआई की जानिब से ऐसा कोई बयान आ जाता है जो कि हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनता है। अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें तो उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जब से हम इस रास्ते पे चले हैं हमने अपनी पार्टी को रोका हुआ है, उनकी जानिब से कोई ऐसे बयान नहीं आ रहे, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई ऐसे बयान दे देती है। क्यों होता है ऐसा सर? देखिए, मौलाना साहब की पार्टी की तरफ से भी बयान आ जाते हैं भाई, लेकिन इशू ये है कि मुख्तलिफ आरा होती हैं पार्टी में। पीटीआई जो है एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, उसमें आरा पाई जाती हैं, लेकिन खान साहब का डायरेक्टिव है कि जी हमने मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करना है और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए अवेलेबल है और हमने कभी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमने कोई ऐसा क्रिटिकल बयान जो है वो नहीं दिया और कोशिश हमारी अब भी यही है कि जी उनको साथ लेके चलें। अगर कोई डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस आती हैं कोई, तो मेरा ख्याल है कि उनको ओवरलुक करना चाहिए। ये दोनों तरफ से आती हैं, हमारी तरफ से भी कभी आ जाती है, उनकी तरफ से भी आती है। लेकिन रऊफ साहब, तो अगर उनको ओवरलुक करना चाहिए। इसी चीज पे अगर इमरान खान साहब खुद पार्टी लीडर्स को हिदायत कर रहे हो कि देखें हमने इस इत्तेहाद में जाना है, कोई भी ऐसा बयान ना दे, माजी जो था वो हम सबके सामने है लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं, तो आपका ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसे बयान देने चाहिए या उन्हें परहेज करना चाहिए इनसे? अली अमीन गंडापुर साहब 4 दिन से इस्लामाबाद में थे और कोशिश कर रहे थे कि खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो जाए और खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। आज ही वो वापस गए हैं। देखिए, बेहतर हो कि जब इत्तेहाद की कोशिश की जा रही है तो ऐसे बयानात ना दें, दोनों तरफ से, एक तरफ नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बयानात दोनों तरफ से आ जाते हैं। लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो मैंने कहा कि इनको दरगुजर करना चाहिए, ओवरलुक करना चाहिए फॉर अ लार्जर कॉज, फॉर अ मोर इम्पॉर्टेंट कॉज। और वो मोर इम्पॉर्टेंट कॉज हमारे लिए ये है कि ये इत्तेहाद हो जाए ताकि एक जामे किस्म की जो पुरअमन अवामी तहरीक है उसका आगाज़ किया जा सके और मुल्क के हालात बदले जा सके। वो हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। सो ये छोटी मोटी जो डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस हैं कभी सुनने को मिलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा कन्वीनियंटली वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माय ओन अंडरस्टैंडिंग, लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग के एक ऐसे क्रूशल टाइम पे क्यों बयानात दिए जाते हैं। हम मानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक मकामी वहाँ की पॉलिटिक्स भी है, लेकिन इससे ये बात भी इस बात को हवा मिलती है कि कोई साजिशी अनासर भी शामिल है। देखिए, मैं इस तरह से कोई मोटिव जो है वो इम्प्यूट नहीं करूंगा किसी को कि जी किसी खुदा न खास्ता कोई किसी मोटिव की वजह से ही हो रहा है। ये हो जाती हैं चीज़ें, पॉलिटिक्स में होती रहती हैं भाई। मैंने कहा ना कि हमारे लिए लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है उसके असूल के लिए हम इकट्ठे हैं और तमाम पार्टी जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है, खान साहब के पीछे खड़ी है और उनके हदायत के मुताबिक जो है हम अमल करेंगे, कर रहे हैं। और उनकी हिदायत जो है वो ये है कि मौलाना साहब के साथ हमने पूरी कोशिश करनी है कि इत्तेहाद हो और वो हम कोशिश जारी रखे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम मौलाना साहब को विन ओवर करने में कामयाब हो जाए। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।